नमस्कार। प्रस्तुत कर रही हूँ शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया एक उपन्यास श्रीकांत। श्रीकांत एक आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई शरत चंद्र की सबसे यादगार और सबसे रोचक कथाओं में से एक है, जो पुरुष प्रधान समाज होने के बावजूद महिला के भावनात्मक सोच पर अच्छी तरह से पकड़ रखता है। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं श्रीकांत का दूसरा भाग। इंद्र ने न तो कुछ कहा और न ही अभय दिया। धीरे से डांड को हाथ में लेकर उसने नाव को झाऊ वन से बाहर निकाल दिया और फिर सीधा चलने लगा। मिनट 2 मिनट चुप रहकर उसने गंभीर मृदु स्वर में कहा, श्रीकांत, मन ही मन राम नाम ले ले। वह नौका छोड़कर नहीं गया है, हमारे पीछे ही बैठा है। उसके बाद मैं उसी जगह मुंह ढांपकर औंधा हो गया। फिर मुझे कुछ सुध न रही। जब आंखें खुली तब अंधकार नहीं था, नाव किनारे लगी हुई थी। इंद्र मेरे पैरों के पास बैठा था। बोला, अब थोड़ा चलना होगा श्रीकांत। पैर उठते ही न थे, फिर भी किसी तरह गंगा के किनारे किनारे चलकर सवेरे लाल आंखें और अत्यंत सूखा म्लान मुंह लेकर घर पहुंचा। मानो एक समारोह सा हो उठा। यह आया कहकर सबके सब एक साथ एक स्वर में इस तरह अभ्यर्थना करने लगे कि मेरा हृदपिंड थम जाने की तैयारी करने लगा। जीतन करीब करीब मेरी ही उम्र का था, इसलिए आनंद भी उसका सबसे प्रचंड था। वह कहीं से दौड़ता हुआ आया और आ गया श्रीकांत, यह आ गया मंझले भैया। इस प्रकार के उन्मत्त चित्कार से घर को फाड़ता हुआ मेरे आने की बात घोषित करने लगा, और मुहूर्त भर का भी विलंब किए बगैर उसने परम आदर से मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए मुझे बैठक खाने के पायंदाज पर लाकर खड़ा कर दिया। वहां मंझले भैया गहरा मन लगाए परीक्षा पास करने का पाठ पढ़ रहे थे। मुंह उठाकर थोड़ी सी देर मेरे मुंह की ओर देखकर उन्होंने फिर पढ़ने में अपना मन लगा दिया। अर्थात बाघ शिकार को अपने अधिकार में कर लेने के उपरांत निरापद स्थान में बैठकर जिस तरह दूसरी तरफ अवहेलना भरी दृष्टि से देखता है, ठीक उसी तरह उनका भाव था। दंड देने का इतना बड़ा महेंद्र योगी उनके भाग्य में पहले कभी और जुटा था या नहीं, इसमें संदेह है। मिनट भर वे चुप रहे। सारी रात बाहर बिताने के कारण दोनों कानों और गालों पर जो कुछ बीतेगी सो मैं जानता था, किंतु अब और अधिक देर खड़ा भी नहीं रह सकता था। और उधर कर्मकर्ता को भी तो फुर्सत नहीं थी। वे भी तो परीक्षा पास करने की तैयारी में लगे थे। हमारे इन मंझले भैया को आप शायद इतनी जल्दी न भूले होंगे। ये वही हैं जिनकी कठोर देखरेख में कल शाम को हम सब पाठाभ्यास कर रहे थे, और क्षण भर बाद ही जिनके सुगंभीर ओ ओ शब्द और चिरागदान उलट देने की चोट से गत रात्रि उस दी रॉयल बंगाल को भी दिग्भ्रमित होकर एक दफा अनार के वृक्ष पर आश्रय लेना पड़ा था। पांचांग तो देख रहे सतीश, आज इस बेला बैंगन खाना अच्छा है या नहीं? कहते हुए पास के द्वार को खोलकर बुआ जी ने जैसे ही घर में पैर रखा, वैसे ही मुझे देखकर वे अवाक हो गई। कब आया रे? कहाँ चला गया था? धन्य है रे लड़के, मुझे सारी रात नींद नहीं आई, सोच सोच कर मर गई। उस इंद्र के साथ चुपके से जो बाहर गया सो फिर दिखाई ही न दिया। न खाना न पीना, कहाँ था रे? बोल तो अभागे। मुंह सूख कर स्याह हो गया है, आंखें लाल चलचला रही हैं। कहती हूँ ज्वर तो नहीं चढ़ाया है? जरा पास आ, देखूं तो अंग। एक साथ इतने बहुत से प्रश्न करने के उपरांत बुआ स्वयं ही आगे बढ़कर मेरे कपाल पर हाथ देकर बोली, जो सोचा था वही हुआ। अंग खूब गर्म है। ऐसे लड़कों को तो हाथ पैर बांधकर जल बिछुआ लगा दिया जाए तभी जी शांत हो। तुझे घर से बिल्कुल विदा करके ही अब मैं कुछ करूंगी। चल भीतर चल, सो जा पाजी। वे बैंगन खाने के प्रश्न को बिल्कुल भूल ही गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी गोद में खींच लिया। मंझले भैया ने बादलों के समान गंभीर कंठों से संक्षेप में कहा, अभी वह न जा सकेगा। क्यों? यहाँ क्या करेगा? नहीं नहीं, इस समय अब इसका पढ़ना लिखना ना होगा। पहले कौर दो कौर खा ले, थोड़ा सो ले। आ चल मेरे साथ, कहकर बुआ जी मुझे लेकर चलने लगी। किंतु शिकार जो हाथों से निकला जाता था, बड़े भैया स्थान काल भूल गए। जोर से चिल्ला उठे और धमका कर बोले, खबरदार, कहता हूं यहां से जा मत श्रीकांत। बुआ तब कुछ चौंक उठी।
इसके बाद मुंह फेरकर मंझले भैया की ओर देखकर केवल इतना ही बोली, सतीश। बुआ जी गंभीर प्रकृति की औरत थी। सारा घर उनसे डरता था। मंझले भैया तो बस उस एक तीखी नजर से ही भय के मारे सिटपिटा गए। और फिर पास ही के कमरे में बड़े भाई भी बैठे थे। बात कहीं उनके कान तक गई तो फिर खैर नहीं थी। बुआ जी का एक स्वभाव हम लोग हमेशा से देखते आ रहे थे। कभी भी किसी भी कारण वे शोरगुल करके लोगों को इकट्ठा करना पसंद नहीं करती थी। हजार गुस्सा होने पर भी वे कभी जोर से नहीं बोलती थी। वे बोली, जान पड़ता है तेरे ही डर से यह यहाँ खड़ा है। देख सतीश, जब तब सुना करती हूँ कि तू बच्चों को मारता पीटता है। आज से यदि किसी को भी हाथ लगाया और मुझे मालूम हो गया तो इसी खंभे से बंधवा कर नौकर के हाथ तुझे बेंत लगवाऊंगी। बेहया, खुद तो हर साल फेल हुआ करता है और दूसरों पर रुआब बांटता है। कोई पढ़े चाहे न पढ़े, आगे से तू किसी से कुछ न पूछ सकेगा। इतना कहकर जिस रास्ते वह आई थी उसी रास्ते मुझे लेकर चली गई। बड़े भैया अपना सा मुंह लिए बैठे रह गए। यह बात बड़े भैया भली भांति जानते थे कि इस आदेश की अवहेलना करना किसी के वश की बात नहीं है। मुझे अपने साथ ले बुआ अपने कमरे में गई। मेरे कपड़े बदलवाए, पेट भर गरम गरम जलेबियां खिलवाई, बिस्तर पर सुला दिया और यह बात अच्छी तरह जताकर बाहर से सांकल लगाकर चली गई कि यदि मैं मर जाऊं तो उनके हाथ जुड़ा जाएं। 5-1 मिनट के बाद खट से सांकल खोलकर छोटा भाई हाँफता हाँफता अंदर आया और मेरे बिछौने पर आकर पट गया। आनंद के अतिरेक से पहले तो वह बात भी न कर सका। फिर थोड़ा दम लेकर फुसफुसा कर बोला, मंझले भैया को माँ ने क्या हुक्म दिया है जानते हो? हम लोगों के किसी भी काम में उन्हें पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। अब तुम और मैं दोनों एक ही कमरे में पढ़ेंगे। मंझले भैया की अब हम जरा भी केयर न करेंगे। इतना कहकर उसने अपने दोनों हाथों के अंगूठे एकत्र करके जोर से नचा दिए। तीसरा भी पीछे पीछे आकर हाजिर हो गया। यह अपनी कारगुजारी की उत्तेजना में एक बारगी अधीर हो रहा था और छोटे भाई को यह सुसमाचार देकर यहाँ खींच लाया था। पहले तो वह कुछ देर तक खूब हंसता रहा, फिर हंसना बंद करके अपनी छाती बारंबार ठोक कर बोला, मैं मेरे ही सबब से यह सब हुआ है। सो क्या तुम नहीं जानते? मैं यदि इसे मंझले भैया के सामने न ले गया होता तो क्या माँ ऐसा हुक्म देती? पर छोटे भैया, तुम्हें अपना कलदार लड्डू मुझे देना होगा, सो कहे देता हूँ। अच्छा दिया, ले आ, जा मेरे डेस्क में से। छोटे भाई ने उसी क्षण हुक्म दे डाला, किंतु उसी लड्डू को आधे घंटे भर पहले वह शायद सारी पृथ्वी की संपत्ति के बदले भी न दे सकता था। व्यक्तिगत न्याय अधिकारों को प्राप्त करने का ऐसा ही आनंद होता है। आज मुझे बार बार ख्याल आता है कि बच्चों के निकट भी उसकी अमूल्यता बिंदु भर भी कम नहीं है। मंझले भैया बड़े होने के कारण स्वेच्छाचार से अपने से छोटों के जिन समस्त अधिकारों को ग्रास कर बैठे थे, उन्हें फिर से प्राप्त कर लेने के सौभाग्य लाभ से छोटे भाई ने अपनी प्राणों से भी प्रिय वस्तु बिना संकोच दे डाली। दरअसल मंझले भैया के अत्याचारों की सीमा ही न थी। रविवार को कड़ी दोपहरी में 1 मील का रास्ता नापकर उनके ताश खेलने वाले दोस्तों को बुलाने जाना पड़ता था। गर्मी की छुट्टी में दिन में जब तक वे सोते रहते तब तक पंखा चलता रहना पड़ता था। सर्दी के दिनों में जब वे लिहाफ के भीतर हाथ पैर छिपाकर कछुए की तरह किताब पढ़ते, तब हमें बैठकर के उनकी किताब के पन्ने पलट देने होते थे। यही सब उनके अत्याचार थे और फिर न कहने का भी कोई उपाय न था। किसी के निकट शिकायत करने की तो बात ही न थी। गुणाक्षर न्याय से भी यदि वे जान पाते तो हुक्म दे बैठते, केशव जा तो अपनी ज्योग्राफी ले आ, देखो तुझे पुराना सबक याद है कि नहीं। जीतन जा तो एक अच्छी सी झाऊ की छड़ी तोड़ ला। अर्थात पिटना अनिवार्य था। अतएव आनंद की मात्रा में इन लोगों में यदि प्रतिस्पर्धा हो रही थी तो इसमें आश्चर्य की कोई बात न थी। किंतु आनंद कितना ही क्यों न हो, अंत में उसे स्थिर होना पड़ता है। क्योंकि स्कूल का समय हो रहा था, मुझे तो ज्वर था, इसीलिए कहीं जाना न था। याद आता है कि उस रात को तेज बुखार हो गया था और फिर 7-8 दिनों तक खाट में ही पड़े रहना पड़ा। इसके कितने दिनों बाद स्कूल गया और फिर कितने दिनों बाद इंद्र से भेंट हुई सो याद नहीं, परंतु इतना जरूर याद है कि बहुत दिनों बाद हुई। शनिवार का दिन था। जल्दी बंद हो जाने के कारण मैं जल्दी ही स्कूल से लौट आया था। उन दिनों गंगा में पानी उतरना शुरू हो गया था और गंगा से लगे हुए एक नाले के किनारे मैं बंसी डालकर मछली पकड़ने बैठा था। वहां और भी बहुत से आदमी मछली पकड़ रहे थे।
एकाएक मैंने देखा कि एक आदमी पास में ही सरकी के झुंड की आड़ में बैठकर टपाटप मछलियां पकड़ रहा है। आड़ में होने के कारण वह तो अच्छी तरह न दिखाई देता था, परंतु उसका मछली पकड़ना दिखाई देता था। बहुत देर से मुझे भी अपनी जगह पसंद नहीं आ रही थी। मन में सोचा चलो मैं भी उसी के निकट जा बैठूं। बंसी हाथ में लेकर मेरे एक बार घूमकर खड़े होते ही वह बोला, मेरे दाहिनी ओर आकर बैठ जा। अच्छा तो है ना श्रीकांत? छाती धक कर उठी। यद्यपि मैं उसका मुंह न देख पाया तो भी पहचान गया कि यह इंद्र है। शरीर के भीतर बिजली का तीव्र प्रवाह बह जाने से जैसे मैं सजग हो उठा। उसके कंठ स्वर से ही मेरी वही दशा हुई। पलक मारते मारते सर्वांग का रक्त चंचल हो उठा और उन्मत्त होकर छाती पर मानो जोर जोर से पछाड़ खाने लगा। किसी भी तरह मुंह से जरा सा भी जवाब न निकला। यह बात मैं लिख तो जरूर गया हूं, किंतु उस वस्तु को भाषा में व्यक्त करने की बात तो दूर, उसे समझना भी मेरे लिए अत्यंत कठिन ही नहीं, शायद असाध्य है। किंतु इससे कितना सा व्यक्त किया जा सकता है? जो जानता नहीं उसके आगे मेरे मन की बात कितनी सी प्रकाशित हुई, जिसने अपने जीवन में एक दिन के लिए भी यह अनुभव नहीं किया। मैं कहीं उसे किस तरह जताऊं और वही इसे किस तरह जाने। जिसको मैं प्रति समय याद किया करता था, कामना करता रहता था, आकांक्षा करता था, और फिर कहीं उससे किसी रूप में मुलाकात न हो जाए, इस भय के मारे दिन ब दिन सूख कर काटा हुआ जाता था। उसी ने इस प्रकार अकस्मात इतने अमानवीय रूप से मेरी आंखों के सामने मुझे अपने पार्श्व में आकर बैठने का अनुरोध किया। उसके पास जाकर बैठ भी गया, परंतु फिर भी कुछ कह न सका। इंद्र ही बोला, उस दिन वापस आकर तूने बड़ी मार खाई होगी। क्यों रे श्रीकांत? तुझे ले जाकर मैंने अच्छा नहीं किया, उसके लिए मुझे रोज बड़ा दुख होता है। मैंने सिर हिलाकर कहा, मार नहीं खाई। इंद्र खुश होकर बोला, नहीं खाई? सुन रे श्रीकांत, तेरे जाने के बाद मैंने काली माता को अनेक दफे पुकारा जिससे तुझे कोई मारे ना। काली माता बड़ी जागृत देवी है रे, उन्हें मन लगाकर पुकारने से कोई भी मार नहीं सकता। माता आकर इस प्रकार भुला देती है कि कोई कुछ कर नहीं सकता। ऐसा कहकर उसने बंसी को रख दिया और दोनों हाथ जोड़कर कपाल पर लगा लिए, मानो उन्हीं को मन ही मन प्रणाम किया हो। फिर बंसी में चारा लगाकर उसे जल में डालते हुए बोला, मुझे तो ख्याल न था कि तुझे ज्वर आ जाएगा। यदि ऐसा होता तो वह भी न आने देता। मैंने आहिस्ते से प्रश्न किया, क्या करते तुम? इंद्र बोला, कुछ नहीं, सिर्फ जवा फूल लाकर माता के पैरों पर चढ़ा देता। उन्हें जवा फूल बड़े प्यारे हैं। जो जैसी कामना से उन्हें चढ़ाता है उसका वैसा ही फल होता है। यह तो सभी जानते हैं, क्या तू नहीं जानता? मैंने पूछा, तुम्हारी तबीयत तो नहीं बिगड़ी थी? इंद्र ने आश्चर्य से कहा, मेरी तबीयत कभी खराब नहीं होती, कभी कुछ भी नहीं होता। वह एकाएक उद्दीप्त होकर बोला, देख श्रीकांत, मैं तुझे एक चीज सिखाए देता हूँ। यदि तू दोनों बेला खूब मन लगाकर देवी का नाम लिया करेगा ना, तो वे तेरे सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। तो उन्हें स्पष्ट देख सकेगा और फिर वे कभी तेरा कुछ भी बुरा न होने देंगी। तेरा कोई बाल भी बांका न कर सकेगा। तो स्वयं जान जाएगा। फिर मेरी तरह मन चाहे वहां जाना, खुशी से पड़े रहना, फिर कोई चिंता नहीं। समझ में आया? मैंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। फिर बंसी में चारा लगाकर और उसे पानी में डालकर मृदु कंठ से पूछा, अब तुम किसको साथ लेकर वहां जाते हो? कहाँ? उस पार मछली पकड़ने। इंद्र बंसी को उठाकर और सावधानी से पास में रखकर बोला, अब मैं नहीं जाता। उसकी बात सुनकर मुझे अचरज हुआ। पूछा, उसके बाद क्या तुम एक भी दिन नहीं गए? नहीं, एक दिन भी नहीं। मुझे सिर की कसम रखकर। बात को पूरा किए बगैर ही कुछ सिटपिटाकर इंद्र चुप हो गया। उसके संबंध में मुझे यह बात रह रहकर कांटे जैसी चुभती रही। किसी तरह भी उस दिन वह मछली बेचने की बात भूल न सका था। इसीलिए यद्यपि वह चुप हो रहा, पर मैं न रह सका। मैंने पूछा, किसने तुम्हें सिर की कसम रखाई भाई? तुम्हारी माँ ने? नहीं, माँ ने नहीं, कहकर इंद्र फिर चुप हो रहा। बंसी में धीरे धीरे डोरी लपेटता हुआ बोला, श्रीकांत, अपनी उस रात की बात घर में तूने किसी से कही तो नहीं? नहीं, किंतु यह सभी जानते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चला गया था। इंद्र ने और कोई प्रश्न न किया। मैंने सोचा कि अब वह उठेगा, किंतु वह उठा नहीं, चुप बैठा रहा। उसके मुंह पर हमेशा हंसी का सा भाव रहता था, परंतु इस समय वह भाव नहीं था। मानो वह मुझसे कुछ कहना चाहता हो और किसी कारण कुछ कह न सकता हो।
तथा साथ ही बिना कुछ कहे रहा भी न जाता हो। बैठे बैठे भी मानो वह आकुलता का अनुभव करा रहा हो। आप लोग शायद यह कह बैठेंगे कि यह तो बाबू बिल्कुल मिथ्या बात है, इतना मनसत्व आविष्कार करने की उम्र तो वह तुम्हारी नहीं थी। मैं भी इसे स्वीकार करता हूँ, किंतु आप लोग भी इस बात को भूल जाते हैं कि मैं इंद्र को प्यार करता था। एक आदमी दूसरे के मन की बात को जान सकता है तो केवल सहानुभूति और प्यार से, उम्र और बुद्धि से नहीं। संसार में जिसने प्यार किया, दूसरे के मन की भाषा उसके आगे उतनी ही व्यक्त हो उठी। यह अत्यंत कठिन अंतर्दृष्टि सिर्फ प्रेम के जोर से ही प्राप्त की जा सकती है और किसी तरह से नहीं। उसका प्रमाण देता हूँ। इंद्र ने मुंह उठाकर मानो कुछ बोलना चाहा, परंतु बोल न सकने के कारण उसका समस्त मुंह अकारण ही रंग गया। चट से सरकी का एक सोंटा उसने तोड़ लिया और वह उसे नीचे मुंह किए हुए पानी पर पटकने लगा। फिर बोला, श्रीकांत, क्या है भैया? तेरे पास रुपये हैं? कितने रुपये? कितने? अरे यही 4-5 रुपये हैं, तुम लोगे? कहकर मैंने बड़ी प्रसन्नता से उसके मुख की ओर देखा। ये थोड़े से रुपये ही मेरे पास थे। इंद्र के काम में आने की अपेक्षा इनके और अधिक सद्व्यवहार की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। किंतु कहाँ, इंद्र तो कुछ खुश ना हुआ। उसका मुंह तो मानो और भी अधिक लज्जा के कारण कुछ विचित्र किस्म का हो गया। कुछ देर चुप रहने के उपरांत वह बोला, किंतु मैं इन रुपयों को तुम्हें लौटा न सकूंगा। मैं इन्हें लौटाना भी नहीं चाहता। यह कहकर गर्व से मैं उसकी ओर देखने लगा। और भी थोड़ी देर तक मुंह नीचा किए रहने के उपरांत वह धीरे से बोला, रुपये मैं स्वयं के लिए नहीं चाहता, एक आदमी को देने होंगे, इसी से मांगे हैं। वे लोग बड़े दुखी हैं, उन्हें खाने को भी नहीं मिलता। क्या तू वहां चलेगा? निमेष मात्र में ही मुझे उस रात की बात याद आ गई। बोला, वही ना जिनको रुपया देने के लिए तुम उस दिन नाव पर से उतरे जा रहे थे? इंद्र ने अन्यमनस्क भाव से सिर हिलाकर कहा, हाँ वही। रुपया तो मैं खुद ही बहुत दे सकता था, परंतु जीजी किसी तरह से नहीं लेना चाहती। तुझे भी साथ चलना होगा श्रीकांत, नहीं तो इन रुपयों को वह न लेंगी। सोचेंगे कि मैं माँ के बक्से से चोरी करके लाया हूँ। चलेगा श्रीकांत? मालूम होता है वे तुम्हारी जीजी होती हैं। इंद्र ने कुछ हंसकर कहा, नहीं जीजी होती नहीं, जीजी कहता हूँ। चलेगा ना? मुझे चुप देखकर वह बोला, दिन को जाने में वहां कुछ भय नहीं। कल रविवार है, तू खा पी कर यहाँ आना, मैं तुझे ले चलूंगा, तुरंत ही लौट आवेंगे। चलेगा ना भाई? इतना कहकर वह जिस प्रकार मेरा हाथ पकड़कर मेरे मुंह की ओर देखने लगा, उससे मेरा नहीं कहना संभव नहीं रहा। मैं दोबारा उसकी नौका में जाने का वचन देकर घर लौट आया। वचन तो सचमुच ही दे आया, किंतु वहां जाना कितना बड़ा दुस्साहस है, यह तो मुझसे बढ़कर कोई न जानता था। उसी समय से मेरा मन भारी हो गया और नींद के समय में प्रगाढ़ अशांति का भाव मेरे सर्वांग में विचरण करता रहा। सुबह उठते ही पहले यही मन में आया कि आज जिस जगह जाने के लिए वचनबद्ध हुआ हूँ, उस जगह जाने से किसी भी तरह मेरा भला न होगा। किसी सूत्र से यदि कोई जान जाएगा तो वापस लौटने पर सजा भुगतनी पड़ेगी। अंत में खा पीकर 5 रुपये छिपाकर जब मैं घर से बाहर निकला, तब यह बात भी अनेक बार मन में आई कि जाने की जरूरत नहीं, बला से न रखा अपने वचन को, और इससे मेरा आता जाता ही क्या है। यथास्थान पहुंचकर देखा कि सरकी के झुंड के नीचे उसी छोटी सी नाव के ऊपर इंद्र सिर ऊपर उठाए मेरी राह देख रहा है। आंख से आंख मिलते ही उसने इस तरह हंसकर मुझे बुलाया कि न जाने की बात अपने मुंह से मैं निकाल ही न सका। सावधानी से धीरे धीरे उतरकर चुपचाप मैं नाव पर चढ़ गया। इंद्र ने नाव खोल दी। आज मैं सोचता हूँ कि बहुत जन्म के पुण्यों का फल था जो उस दिन मैं भय के मारे लौट न आया। उस दिन को उपलक्ष्य करके जो चीज मैं देख आया, उसे देखना सारे जीवन, सारी पृथ्वी छान डालने पर भी कितने लोगों के भाग्य में होता है। स्वयं मैं भी वैसी वस्तु और कहाँ देख सका हूँ। जीवन में ऐसा शुभ मुहूर्त अनेक बार नहीं आता। यदि कभी आता भी है तो वह समस्त चेतना पर ऐसी गंभीर छाप मारकर जाता है कि बाद का सारा जीवन मानो उसी सांचे में ढल जाता है। मैं समझता हूँ कि इसीलिए मैं स्त्री जाति को कभी तुच्छ रूप में नहीं देख सका। इसीलिए बुद्धि से मैं इस प्रकार के चाहे कितने ही तर्क क्यों न करूं कि संसार में क्या पिशाचियां नहीं हैं। यदि नहीं तो राह घाट में इतनी पाप मूर्तियां किनकी देख पड़ती हैं। सब ही यदि इंद्र की जीजी हैं तो इतने प्रकार के दुखों के स्रोत कौन बहाती हैं। तो भी न जाने क्यों मन में आता कि यह सब उनके बाह्य आवरण हैं, जिन्हें कि वे जब चाहे दूर फेंक कर ठीक उसकी दीदी के समान उच्च आसन पर जाकर विराज सकती हैं।
मित्र लोग कहते हैं कि यह मेरा अति जघन्य शोचनीय भ्रम है। मैं इसका भी प्रतिवाद नहीं करता, सिर्फ इतना कहता हूँ कि यह मेरी युक्ति नहीं, संस्कार है। इस संस्कार के मूल्य में जो है नहीं मालूम। वह पुण्यवती आज भी जीवित है या नहीं, यदि हो भी तो वह कैसे है, कहाँ पर है, इसकी खोज खबर लेने की चेष्टा भी मैंने नहीं की। परंतु फिर भी मन ही मन मैंने उन्हें कितनी ही बार प्रणाम किया है, इसे भगवान ही जानते हैं। स्मशान के उसी संकरे घाट के पास वड़ के वृक्ष की जड़ों में नाव को बांधकर जब हम दोनों रवाना हुए तो बहुत दिन बाकी था। कुछ दूर चलने पर दाहिनी तरफ वन के भीतर अच्छी तरह देखने के बाद एक रास्ता सा दिखाई दिया। उसी से होकर इंद्र ने अंदर प्रवेश किया। करीब 10 मिनट चलने के बाद एक पर्णकुटी सी दिखी। नजदीक जाकर देखा कि भीतर जाने का रास्ता एक बेंडे से बंद है। इंद्र ने सावधानी से उसका बंधन खोलकर प्रवेश किया और मुझे अंदर लेकर फिर उसे उसी तरह बांध दिया। मैंने वैसा वास स्थान अपने जीवन में कभी न देखा था। एक तो चारों तरफ निबिड़ जंगल, दूसरे सिर के ऊपर एक प्रकांड इमली और पाकर के वृक्ष ने सभी जगह को मानो अंधकार में कर रखा था। हमारी आवाज पाकर मुर्गियां और उनके बच्चे चित्कार उठे। एक तरफ बंधी हुई 2 बकरियां मिमिया उठी। ध्यान से सामने देखा तो अरे बाबा, एक बड़ा अजगर टेढ़ा मेढ़ा होकर करीब करीब सारे आंगन को व्याप्त करके पड़ा है। पल भर में एक अस्फुट चित्कार करके मुर्गियों को और भी अधिक भयभीत करता हुआ मैं एकदम उस बेंडे पर चढ़ गया। इंद्र खिलखिलाकर हंस पड़ा, बोला, यह किसी से बोलता नहीं है रे, बड़ा भला सांप है, इसका नाम है रहीम। इतना कहकर वह उसके पास गया और उसने उसे पेट पकड़कर आंगन की दूसरी ओर खींचकर सरका दिया। तब मैंने बेंडे पर से उतरकर दाहिनी ओर देखा। उस पर्णकुटी के बरामदे में बहुत सी फटी चटाइयों और फटी कथरियों के बिछौने पर बैठा हुआ एक दीर्घकाय दुबला पतला मनुष्य प्रबल खांसी के मारे हाँफ रहा है। उसके शरीर की जटाएं ऊंची बंधी हुई थीं और गले में विविध प्रकार की छोटी बड़ी मालाएं पड़ी हुई थीं। शरीर के कपड़े अत्यंत मैले और एक प्रकार के हल्दी के रंग में रंगे हुए थे। उसकी लंबी दाढ़ी कपड़े की एक चिंदी के जटा के साथ बंधी हुई थी। पहले तो मैं उसे पहचान नहीं सका, परंतु पास आते ही पहचान गया कि वह सपेरा है। 5-6 महीने पहले मैं उसे करीब करीब सभी जगह देखा करता था। हमारे घर भी वह कई दफे सांप का खेल दिखाने आया था। इंद्र उसे शाहजी करके संबोधित किया। उसने हमें बैठने के लिए इशारा किया और हाथ उठाकर इंद्र को गाजे का साज संजाम और चिलम दिखा दी। इंद्र ने कुछ कहे बगैर ही उसके आदेश का पालन करना शुरू कर दिया। जब चिलम तैयार हुई तब शाहजी खांसी से बेदम होने पर भी मानो चाहे मरूं चाहे बचूं का प्राण करके दम खींचने लगा और रत्ती भर भी धुआं कहीं से बाहर न निकल जाए, इस आशंका के मारे उसने अपनी बाई हथेली से नाक और मुंह अच्छी तरह दबा लिया। फिर सिर के एक झटके के साथ उसने चिलम इंद्र के हाथ में दे दी और कहा, पियो। इंद्र ने चिलम नहीं पी। धीरे से उसे नीचे रखते हुए कहा, नहीं। शाहजी ने अत्यंत विस्मित होकर कारण पूछा, किंतु उत्तर के लिए एक क्षण भी प्रतीक्षा नहीं की। फिर स्वयं ही उसे उठा लिया और खींच खींच कर निःशेष करके उसे उलट कर रख दिया। इसके बाद दोनों के बीच कोमल स्वर में बातचीत शुरू हुई, जिसमें से अधिकांश तो मैं सुन न सका और ना ही समझ सका, किंतु एक बात को मैंने लक्ष्य किया कि शाहजी हिंदी बोलते रहे और इंद्र ने बांग्ला छोड़कर और किसी भाषा का व्यवहार न किया। शाहजी का कंठ स्वर धीरे धीरे गर्म हो उठा और देखते ही देखते वह पागलों किसी चिल्लाहट में परिणित हो गया। इंद्र को उद्देश्य करके वह जो गाली गलौज करने लगा वह ऐसी थी कि सुनी न जा सकती थी और न ही सही जा सकती थी। इंद्र ने तो उसे सह लिया, परंतु मैं कभी नहीं सहता। इसके बाद वह बेंडे के सहारे बैठ गया और दम भर बाद ही गर्दन झुका करके सो गया। दोनों जनों के कुछ देर तक वैसे ही चुपचाप बैठे रहने के कारण मैं ऊब उठा और बोला, समय जा रहा है, तुम्हें क्या वहां नहीं जाना? कहा श्रीकांत, अपनी जीजी के यहाँ? क्या रुपये नहीं देना? अपनी जीजी के लिए ही तो बैठा हूँ, यही तो उनका घर है। यही क्या तुम्हारी जीजी का घर है? यह तो सपेरे मुसलमान हैं। इंद्र कुछ कहने को उद्यत हुआ, पर फिर उसे दबा गया और चुप रहकर मेरी ओर ताकने लगा। उसकी दृष्टि बड़ी भारी व्यथा से मानो म्लान हो गई। कुछ ठहर कर बोला, एक दिन तुझे सब कहूंगा। सांप का खेल देखेगा श्रीकांत? उसकी बात सुनकर मैं अवाक हो गया। क्या सांप को तुम खिलाओगे यदि काट खाए तो? इंद्र उठकर घर के अंदर गया और एक छोटी सी पिटारी और सपेरी की तुम्बी ले आया। उसे सामने रख दिया, पिटारी का ढक्कन खोला और तुम्बी बजाई।
मैं डर के मारे काट हो गया। पिटारी मत खोलो भाई, भीतर यदि गोखरू सांप हुआ तो? इंद्र ने इसका जवाब देने की भी जरूरत नहीं समझी, केवल इशारे से बता दिया कि मैं गोखरू सांप को भी खिला सकता हूँ। दूसरे ही क्षण सिर हिला हिलाकर तुम्बी बजाते हुए उसने ढक्कन को अलग कर दिया। फिर क्या था? एक बड़ा भारी गोखरू सांप एक हाथ ऊंचा होकर फन फैलाकर खड़ा हो गया। मुहूर्त मात्र का भी विलंब किए बगैर इंद्र के हाथ के ढक्कन में उसने जोर से मुंह मारा और पिटारी में से बाहर आ निकला। अरे बाप रे, कहकर इंद्र आंगन में उछल पड़ा। मैं बेंडे पर चढ़ गया। क्रुद्ध सर्पराज तुम्बी पर और एक आघात करके घर के भीतर घुस गए। इंद्र का मुंह काला हो गया। उसने कहा, यह तो एकदम जंगली है, जिसे मैं खिलाया करता था वह यह नहीं है। भय और झुंझलाहट और खींच से मुझे करीब करीब रुलाई आ गई। मैं बोला, क्यों ऐसा काम किया? उसने जाकर कहीं शाहजी को काट खाया तो? इंद्र असीम शर्म के मारे गड़ा जा रहा था। बोला, घर का अरगल लगा आऊं, किंतु यदि पास में ही छिपा हुआ हो तो? मैं बोला, तो फिर निकलते ही उसे काट खाएगा। निरुपाय भाव से इधर उधर देखकर इंद्र बोला, काटने दो बच्चों को, जंगली सांप रख छोड़ा है, साले गंजेड़ी को इतनी भी अकल नहीं। यह लो, जीजी भी आ गई। आना मत, वहीं खड़ी रहो। मैंने सिर घुमाकर इंद्र की जीजी को देखा। मानो राख से ढकी हुई आग हो, जैसे युग युगांतर व्यापी कठोर तपस्या समाप्त करके अभी अभी आसन से उठकर आई हो। बाईं ओर कमर पर रस्सी से बंधी हुई थोड़ी सूखी सी लकड़ियां थीं और दाहिने हाथ में फूलों की डलिया के समान एक टोकरी में कुछ शाक सब्जी। पहनावे में हिंदुस्तानी मुसलमानिन के कपड़े थे, जो गेरुए रंग में रंगे हुए थे, परंतु मैले नहीं थे। हाथ में लाख की 2 चूड़ियां थीं। मांग हिंदुस्तानियों के समान सिंदूर से भरी थी। उन्होंने लकड़ी का बोझा नीचे रख दिया और बेंडा खोलते खोलते कहा, क्या है? इंद्र बहुत ही व्यस्त होकर बोला, खोलो मत जीजी, मैं तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ, एक बड़ा भारी सांप घर में घुस गया है। उन्होंने मेरे मुख की ओर देखकर मानो कुछ सोचा, इसके बाद थोड़ा हंसकर कहा, वही तो, सपेरे के घर में सांप घुसा है, यह तो बड़े अचरज की बात है ना श्रीकांत? मैं अनिमेष दृष्टि से केवल उन्हीं के मुंह की ओर देखता रहा। किंतु यह तो कहो इंद्रनाथ, वह अंदर किस तरह गया? इंद्र बोला, पिटारी के भीतर से निकल पड़ा है, एकदम जंगली सांप है। शायद वे अंदर सो रहे हैं। क्यों? इंद्र ने गुस्से से कहा, गांजा पीकर एकदम बेहोश पड़े हैं, चिल्ला चिल्ला कर मर जाने पर भी न उठेंगे। उन्होंने फिर हंसकर कहा, और यही सुयोग पाकर तुम श्रीकांत को सांप का खेल दिखाने चले थे, क्यों, है ना? अच्छा आओ, मैं पकड़े देती हूँ। तुम मत जाना जीजी, तुम्हें काट खाएगा। शाहजी को उठा दो, मैं तुम्हें न जाने दूंगा। यह कहकर और दोनों हाथ पसार कर वह रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसके इस व्याकुल कंठ स्वर में जो प्रेम प्रकाशित हो रहा था, उसे उन्होंने खूब ही अनुभव किया। मुहूर्त भर के लिए उनकी दोनों आंखें छलछला उठी, किंतु उन्हें छिपाकर वे हंसकर बोली, अरे पागल, इतना पुण्य तेरी इस जीजी ने नहीं किया, मुझे वह नहीं काटेगा, अभी पकड़े देती हूँ, देख। कहकर बांस के मंच पर से एक केरोसिन का डिबिया उठाकर और जलाकर वे घर में घुस गई। 1 मिनट भर में ही सांप को पकड़ लाई और उसे पिटारी में बंद कर दिया। इंद्र ने चट से उनके पैरों पर गिरकर नमस्कार किया और पैरों की धूल सिर पर लगाकर कहा, जीजी, यदि तुम कहीं मेरी जीजी होती। उन्होंने दाहिना हाथ बढ़ाकर इंद्र का चिबुक स्पर्श किया और उस अंगुली को चूम लिया। फिर मुंह फेरकर अलक्ष्य में मानो उन्होंने अपनी दोनों आंखों को पोंछ डाला। सारी घटना सुनते सुनते इंद्र की जीजी हठात 2-1 बार इस तरह सिहर उठी कि यदि इंद्र का उस पर तनिक भी ध्यान गया होता तो उसे बड़ा आश्चर्य होता। वह तो न देख पाया, परंतु मैंने देख लिया। वे कुछ देर तक चुपचाप उसकी ओर देखकर स्नेह भरे तिरस्कार से बोली, छी भैया, ऐसा कार्य अब और कभी न करना। इन सब भयानक जानवरों से क्या खिलवाड़ किया जाता है? भाग्य से तुम्हारे हाथ की पिटारी के ढक्कन पर ही उसने फन मारा, नहीं तो आज कैसा अनर्थ हो जाता, बोलो तो। मैं क्या ऐसा बेवकूफ हूँ जीजी? इतना कहकर उसने अपनी धोती का एक छोर खींचकर कमर के सूत से एक बंधी हुई सूखी जड़ी दिखाकर कहा, यह देख जीजी, पूरी सावधानी के साथ बांध रखी है। यदि यह न होती तो क्या आज वो मुझे काटे बिना छोड़ देता? शाहजी के पास से इसे प्राप्त करने के लिए मुझे क्या कम कष्ट उठाने पड़े हैं। इसके होते हुए तो कोई मुझे काट ही नहीं सकता, और यदि काट भी लेता तो भी क्या बिगाड़ता? शाहजी को तुरंत ही जगाकर उनसे जहर मोहरा लेकर कटी जगह पर रख देता। अच्छा जीजी, यह जहर मोहरा कितनी देर तक सब विष खींच लेता है? आधा घंटा में? 1 घंटे में? नहीं, इतनी देर तो न लगती होगी ना, क्यों जीजी?
जीजी चुपचाप उसे देखती रही। इंद्र उत्तेजित हो गया था, बोला, आज दो ना जीजी मुझे एक जहर मोहरा, तुम्हारे पास तो 2-3 पड़े हैं, कितने दिनों से मांग रहा हूं। फिर उत्तर के लिए प्रतीक्षा किए बगैर वह क्षुब्ध अभिमान के स्वर से उसी क्षण बोला, मुझे तो तुम लोग जो भी कहते हो मैं वही कर देता हूँ, पर तुम लोग हमेशा मुझे झांसा देकर कहते हो, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। यदि नहीं देना हो तो साफ साफ क्यों न कह देते हो, मैं फिर नहीं आऊंगा, जाओ। इंद्र ने लक्ष्य नहीं किया, किंतु मैंने जीजी की तरफ देखते हुए खूब अनुभव किया कि उनका मुख किसी असीम व्यथा और लज्जा के कारण मानो एकदम काला हो गया है। किंतु दूसरे ही क्षण कुछ हंसी का भाव अपने सूखे होठों पर जबरदस्ती लाकर उन्होंने कहा, अरे इंद्र, क्या तू अपनी जीजी के यहाँ सिर्फ सांप के मंत्र और जहर मोहरा लेने के लिए आया करता है? इंद्र निसंकोच होकर बोल उठा, और नहीं तो क्या। फिर निद्रित शाहजी की ओर तिरछी नजर से देखकर बोला, किंतु वह मुझे हमेशा झांसा ही देते रहते हैं, इस तिथि को नहीं, उस तिथि को नहीं, केवल एक बार झाड़ने का मंत्र दिया था बस, और कुछ देना ही नहीं चाहते। किंतु आज मुझे खूब मालूम हो गया है जीजी कि तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम भी सब जानती हो। अब और उनकी खुशामद नहीं करूंगा जीजी, तुम्हारे पास से ही सब मंत्र सीख लूंगा। इतना कहकर उसने मेरी ओर देखा और फिर सहसा एक दीर्घ निश्वास छोड़कर शाहजी को लक्ष्य करके उनके प्रति आदर भाव प्रकट करते हुए कहा, शाहजी गांजा वांजा जरूर पीते हैं श्रीकांत, किंतु 3 दिन के मरे हुए मुर्दे को आधे घंटे के भीतर ही उठाकर खड़ा कर सकते हैं, इतने बड़े उस्ताद हैं ये। हाँ जीजी, तुम भी तो मरे हुए मुर्दे को जिला सकती हो। जीजी कुछ देर चुपचाप देखती रही और फिर एकाएक खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह कितना मधुर हास था, इस तरह मैंने बहुत ही थोड़े लोगों को हंसते हुए देखा है। किंतु वह हास मानो निबीड़ मेघों से भरे हुए आकाश की बिजली की चमक की तरह दूसरे ही क्षण अंधकार में विलीन हो गया। किंतु इंद्र ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। वह एकदम जीजी के गले पड़ गया और बोला, मैं जानता हूं कि तुम्हें सब मालूम है, किंतु मैं कह देता हूं कि एक एक करके तुम्हें अपनी सारी विद्याएं मुझे देनी होंगी। मैं जितने दिन जीऊंगा उतने दिन तुम्हारा गुलाम होकर रहूंगा। तुमने कितने मुर्दे जिलाए हैं जीजी? जीजी बोली, मैं तो मुर्दे जिलाना जानती ही नहीं इंद्रनाथ। इंद्र ने पूछा, तुम्हें शाहजी ने यह मंत्र नहीं दिया? जीजी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। इंद्र मिनट भर तक उनके मुंह की ओर देखते रहने के उपरांत स्वयं भी अपना सिर हिलाते हिलाते बोला, यह विद्या क्या कोई शीघ्र देना चाहता है जीजी? अच्छा, कौड़ी चलाना तो तुमने निश्चय ही सीख लिया होगा। जीजी बोली, कौड़ी चलाना किसे कहते हैं, सो भी तो मैं नहीं जानती भाई। इंद्र को विश्वास नहीं हुआ। वह बोला, खुश, जानती कैसे नहीं? नहीं दूंगी यही कह दो ना। फिर मेरी ओर देखकर बोला, कौड़ी चलाना कभी देखा है श्रीकांत? 2 कौड़ियां मंत्र पढ़कर छोड़ दी जाती हैं, वे जहां सांप होता है वहां जाकर उसके सिर पर जा चिपटती हैं और उसे 10 दिन तक के रास्ते से खींच कर लाकर हाजिर कर देती है। ऐसा होता है मंत्रों का जोर। अच्छा जीजी, घर बांधना, देह बांधना, धूल पढ़ाना, यह सब तो तुम जानती होगी। यदि न जानती तो इस तरह सांप को कैसे पकड़ लेती? इतना कहकर वह जिज्ञासु दृष्टि से जीजी की मुख और मुख करके देखने लगा। जीजी ने बहुत देर तक सिर झुकाए हुए चुपचाप मन ही मन मानो कुछ सोच लिया और फिर मुंह उठाकर धीरे से कहा, इंद्र, तेरी जीजी के पास ये सब विद्याएं कानी कौड़ी की भी नहीं है। किंतु क्यों नहीं है, सो यदि तू विश्वास करे भाई, तो आज तेरे आगे सब बातें खोलकर अपनी छाती का बोझ हल्का कर डालूं। बोलो, तुम लोग आज मेरी सब बातों पर विश्वास करोगे? बोलते बोलते ही उनके पिछले शब्द एक तरह से कुछ भारी हो उठे थे। अभी तक प्रायः मैं कुछ बोला न था, इस दफे सबसे आगे आकर जोर से बोल उठा, मैं तुम्हारे सब बातों पर विश्वास करूंगा जीजी, सब पर, जो तुम कहोगे सब पर, एक भी बात पर अविश्वास न करूंगा। मेरी ओर देखकर वे कुछ हंसी और बोली, विश्वास क्यों न करोगे भाई, तुम भले घर के लड़के जो ठहरे। छोटे लोग ही अनजान अपरिचित लोगों की बातों में संदेह करते हैं और भय से पीछे हट जाते हैं। सिवाय इसके मैंने तो कभी झूठ बोला ही नहीं भाई। इतना कहकर उन्होंने एक दफे सिर हमारी ओर देखकर म्लान भाव से थोड़ा हंस दिया। उस समय संध्या की धुंध दूर होकर आकाश में चंद्रमा का उदय हो रहा था और उसकी धुंधली सी किरण रेखाएं वृक्षों की घनी शाखों और पत्तों में से छनकर नीचे के गहरे अंधकार में पड़ रही थी। कुछ देर चुप रहकर जीजी एकाएक बोल उठी, इंद्रनाथ, सोचा था कि आज ही अपनी सब कहानी तुम्हें सुना दूं, किंतु सोचकर देखा कि नहीं, अभी वह समय नहीं आया है। परंतु मेरी एक बात पर अवश्य विश्वास कर लो कि हम लोगों की सारी करामात शुरू से आखिरी तक प्रवंचना ही है। इसीलिए
अब तुम झूठी आशा से शाहजी के पीछे पीछे चक्कर मत काटो। हम लोग तंत्र मंत्र कुछ नहीं जानते, मुर्दों को भी नहीं जिला सकते, कौड़ी फेंक कर सांप को भी नहीं पकड़ ला सकते। और कोई कर सकता है या नहीं सो तो मैं नहीं जानती, परंतु हम लोगों में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है। न मालूम क्यों इस अत्यल्प काल के परिचय से ही मैंने उनके प्रत्येक शब्द पर असंशय विश्वास कर लिया। किंतु इतने दिनों के घनिष्ठ परिचय होते हुए भी इंद्र विश्वास न कर सका। वह क्रुद्ध होकर बोला, यदि शक्ति नहीं तो तुमने सांप कैसे पकड़ लिया? जीजी बोली, यह तो सिर्फ हाथों का कौशल भर है इंद्र, किसी मंत्र का जोर नहीं। सांप का मंत्र हम लोग नहीं जानते। इंद्र बोला, यदि नहीं जानते तो तुम दोनों ने धूर्तता से मुझसे इतने रुपये क्यों ठग लिए? दीदी तत्काल जवाब न दे सकी, शायद अपने को कुछ संभालने लगी। इंद्र ने फिर कर्कश कंठ से कहा, तुम सब ठग धूर्त चोट्टे हो। अच्छा दिखाता हूं तुम लोगों को इसका मजा। पास में ही एक किरासन की डिबिया जल रही थी। मैंने उसी के प्रकाश में देखा दीदी का मुंह मुर्दे के समान सफेद हो गया है। वह भय और संकोच के साथ बोली, हम लोग मदारी हैं भैया, ठगना ही तो हमारा व्यवसाय है। तुम्हारा व्यवसाय मैं अभी सब बाहर निकाल देता हूँ। चल रे श्रीकांत, इन साले धूर्तों की छाया से भी बचना चाहिए। हरामजादे, बदजात, धूर्त, बदमाश। यह कहकर इंद्र सहसा मेरा हाथ पकड़ा और जोर से झटका देकर खड़ा हो गया और जरा भी विलंब किए बिना मुझे खींच कर ले गया। इंद्र को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसकी बहुत दिनों की बड़ी बड़ी आशाएं मानो पलक मारते ही भूमि सात हो गई थी। किंतु मैं अपनी दोनों आंखों को जीजी की उन आंखों की ओर से फिर लौटा न सका। मैं बलपूर्वक इंद्र से अपना हाथ छुड़ाकर 5 रुपए सामने रखते हुए बोला, तुम्हारे लिए लाया था जीजी, इन्हें ले लो। इंद्र ने झटपट उन्हें उठा लिया और कहा, अब और रुपये? धूर्तता से इन्होंने मुझसे कितने रुपए लिए हैं सो क्या तुझे मालूम है श्रीकांत? मैं तो अभी यही चाहता हूँ कि ये लोग बिना खाए पिए सूख कर मर जाएं। मैं उसका हाथ दबाकर कहा, नहीं इंद्र, दे देने दो, ये मैं जीजी के लिए ही लाया हूँ। ओह, बड़ी आई तेरी जीजी, कहकर वह मुझे खींचकर बेंडे के पास घसीट कर ले गया। इतने में इस गोलमाल से शाहजी का नशा उचट गया। क्या हुआ कहते हुए वह उठ बैठा। इंद्र मुझे छोड़कर उसकी ओर बढ़ गया और बोला, डाकू साले, कभी रास्ते में देख पाया तो चाबुक से तेरी पीठ का चमड़ा उधेड़ दूंगा। क्या हुआ बदमाश साला, जानता कुछ भी नहीं, फिर भी कहता फिरता है मंत्र के जोर से मुर्दे जिलाता हूँ। यदि कभी रास्ते में दिखाई दिया तो अब की बार अच्छी तरह से देखूंगा तुझे। इतना कहकर उसने एक ऐसा अशिष्ट इशारा किया जिससे कि शाहजी चौंक उठा। एक तो नशे की खुमारी, फिर अकस्मात यह कांड। इससे यह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया और उसी भाव से टुकुर टुकुर देखने लगा। इंद्र मुझे लेकर जब तक द्वार के बाहर आया तब तक शायद वह कुछ और होश में आकर शुद्ध बंगाली में पुकारा, सुन इंद्रनाथ, क्या हुआ बोलो तो। यह पहले ही पहल मैंने उससे बंगाली में बोलते हुए सुना। इंद्र लौटकर बोला, जंत्र मंत्र तो तुम कुछ जानते नहीं, फिर क्यों झूठ मूठ मुझे धोखा देकर इतने दिनों तक रुपया ऐंठते रहे? इसका जवाब दो। वह बोला, नहीं जानता, यह तुमसे किसने कहा? इंद्र ने उसी क्षण उस स्तब्ध नतमुखी जीजी की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, इन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कानी कौड़ी की भी विद्या नहीं है। विद्या है तो सिर्फ धूर्तता और लोगों को ठगने की, यही तुम लोगों का व्यवसाय है, मिथ्यावादी चोर। शाहजी की आंखें भक से जल उठी। वह कैसी भीषण प्रकृति का आदमी है इसका परिचय मुझे अब हुआ। उसकी केवल उस दृष्टि से ही मेरे शरीर में मानो कांटे उग आए हों। वह अपनी बिखरी हुई जटाओं को बांधते बांधते उठ खड़ा हुआ और सामने आकर बोला, क्या कहा है तूने? जीजी उसी तरह नीचा मुंह किए निरुत्तर बैठी रही। इंद्र ने मुझे धक्का देकर कहा, रात हो गई है, चलना। मैंने कहा, रात अवश्य हो गई है, परंतु मेरे तो पैर जैसे अपनी जगह से हिलते ही नहीं। किंतु इंद्र ने उस ओर भूक्षेप भी न किया। वह मुझे प्रायः जबरदस्ती ही खींचकर ले चला। कुछ कदम आगे बढ़ाते ही शाहजी का कंठस्वर फिर सुनाई दिया, क्यों कहा तूने? प्रश्न तो जरूर सुना, किंतु प्रत्युत्तर न सुन सका। थोड़े कदम और अग्रसर होते ही अकस्मात चारों ओर से उस निबीड़ अंधकार की छाती को चीरता हुआ एक तीव्र आर्त स्वर पीछे की अंधेरी झोपड़ी में से हमारी कानों को बेंधता हुआ निकल गया और आंख की पलक गिरते न गिरते इंद्र उस शब्द का अनुसरण करके अदृश्य हो गया। किंतु मेरे भाग्य में तो कुछ और ही लिखा था। सामने ही एक बड़ी कटीली झाड़ी थी। मैं जोर से उसी पर जा गिरा और कांटों से मेरा सारा शरीर छत विक्षिप्त हो गया। यह जो हुआ सो हुआ,
किंतु अपने को कांटों से छुड़ाने में ही मुझे करीब 10 मिनट लगे। इस कांटे को तो छुड़ाओ तो किसी अन्य कांटे में कपड़ा बिंध जाता, और उसे छुड़ाओ तो किसी तीसरे में जा अटक। इस प्रकार अनेक कष्ट और विलंब के उपरांत जब मैं शाहजी के घर के आंगन के किनारे पहुंचा, तब देखा कि उस आंगन के एक हिस्से में जीजी मूर्छित पड़ी है और दूसरे हिस्से में गुरु और शिष्य का बाकायदा मल्ल युद्ध हो रहा है। पास ही एक तेज धार वाली बर्छी भी पड़ी हुई है। शाहजी शरीर से अत्यंत बलवान था, किंतु उसे पता न था कि इंद्र उससे भी अधिक बलशाली है। यदि होता तो शायद वह इतने बड़े दुस्साहस का परिचय न देता। देखते ही देखते इंद्र उसे चित्त करके उसकी छाती पर बैठ गया और उसकी गर्दन को जोर से दबोचने लगा। वह ऐसा दबोचना था कि यदि मैं बाधा न देता तो शायद शाहजी का मदारी जीवन उसी समय समाप्त हो जाता। बहुत खींचतान के बाद जब मैंने दोनों को पृथक किया, तब इंद्र की अवस्था देखकर डर के मारे एकदम रो दिया। पहले मैं अंधकार में देख न सका कि उसके सब कपड़े खून से तरबतर हो रहे हैं। इंद्र हाँफते हाँफते बोला, साले गंजेड़ी ने मुझे सांप के बर्छे से मारा है, यह देख। कुर्ते की आस्तीन उठाकर उसने बताया। भुजा में करीब 2-3 इंच गहरा घाव हो गया है और उसमें से लगातार खून बह रहा है। इंद्र बोला, रो मत, इस कपड़े से मेरे घाव को खूब खींचकर बांध दे। अरे खबरदार, ठीक ऐसा ही बैठा रह, उठा तो गले पर पैर रखकर तेरी जीभ बाहर निकाल दूंगा। हरामजादे सुअर। ले श्रीकांत, तू खींच कर बांध, देरी मत कर। इतना कहकर उसने चर्र से अपनी धोती का एक छोर का एक अंश फाड़ डाला। मैं कांपते हाथों से घाव को बांधने लगा और शाहजी निकट ही आसन्न मृत्यु विषैले सर्प की तरह बैठा चुपचाप देखने लगा। इंद्र बोला, नहीं, तेरा विश्वास नहीं, तू खून कर डालेगा, मैं तेरे हाथ बांधूंगा। यह कहकर उसने उसी की एक गेरुए रंग की पगड़ी से खींच खींच कर उसके दोनों हाथ खूब कसकर बांध दिए। उसने कोई बाधा नहीं की, प्रतिवाद नहीं किया, जरा सी भी चू चपड़ न की। जिस लाठी के प्रहार से जीजी बेहोश हो गई थी, उसे उठाकर एक तरफ रखते हुए इंद्र बोला, कैसा नमक हराम शैतान है यह साला। मैंने इसे अपने पिता के न जाने कितने रुपये चुरा कर दिए, और यदि जीजी ने सिर की कसम रखकर रोका न होता तो और भी देता। इतने पर भी मुझे बर्छी मार बैठा। श्रीकांत, इस पर नजर रख जिससे यह उठकर न बैठने पाए। मैं जीजी की आंखों और चेहरे पर जल के छींटे देता हूँ। पानी के छींटे देकर हवा करते हुए वह बोला, जिस दिन जीजी ने कहा कि इंद्रनाथ तेरे कमाए हुए पैसे होते तो मैं ले लेती, किंतु इन्हें लेकर मैं अपना इहलोक परलोक मिट्टी न करूंगी। उस दिन से लेकर अब तक इस शैतान के बच्चे ने उन्हें कितनी मार मारी है, इसका कोई हिसाब नहीं है। इतने पर भी जीजी लकड़ी ढोकर कंडे बेचकर किसी तरह इसे खिलाती पिलाती है, गांजे के लिए पैसे देती है, फिर भी यह उनका अपना न हुआ। किंतु अब तो मैं इसे पुलिस के हाथ में दूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा, नहीं तो यह जीजी का खून कर डालेगा। हाँ, यह खून कर सकता है। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मानो वह मनुष्य इस बात से सिहर उठा और सिर उठाकर तुरंत उसे नीचा कर लिया। यह सब निमेष भर में ही हो गया, किंतु अपराधी की निबीड़ आशंका मैंने उसके चेहरे पर इस प्रकार परिस्फुट होते हुए देखी कि उसका उस समय का वह चेहरा मुझे आज भी साफ साफ याद आता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस कहानी को, जिसे कि मैं आज लिख रहा हूँ, इतना ही नहीं कि सत्य मानकर ग्रहण करने में लोग दुविधा करेंगे, परंतु इसे विचित्र कल्पना कहकर उपहास करने में भी शायद संकोच न करेंगे। फिर भी यह सब कुछ जानते हुए भी मैंने इसे लिखा, और यही मेरी अभिज्ञता का सच्चा मूल्य है, क्योंकि सत्य के ऊपर खड़े हुए बगैर किसी भी तरह यह सब कथा मुंह के बाहर नहीं निकाली जा सकती। पग पग पर डर लगता है कि लोग इसे हंसी में न उड़ा दे। जगत में वास्तविक घटनाएं कल्पना को भी बहुत दूर पीछे छोड़ जाती हैं। यह कैफियत स्वयं उसे लेखबद्ध करने में किसी तरह की मदद नहीं करती, बल्कि हाथ की कलम को बार बार खींचकर रोकती है। पर जाने दो इस बात को। जीजी जब आंखें खोलकर उठ बैठी, तब शायद आधी रात हो गई थी। उनकी विह्वलता दूर होते और भी 1 घंटा बीत गया। इसके बाद हमारे मुंह से सारा वृतांत सुनकर वे उठकर धीरे धीरे खड़ी हो गई और शाहजी को बंधन मुक्त करके बोली, जाओ अब सो रहो। उसके चले जाने के उपरांत उन्होंने इंद्र को पास बुलाकर और उसका दाहिना हाथ अपने सिर पर रखकर कहा, इंद्र, मेरे इस सर पर हाथ रखकर शपथ कर ले भाई कि अब कभी तू फिर इस घर में न आएगा। हमारा जो होना होगा सो होगा, तू अब कोई खबर न लेगा। इंद्र पहले तो अवाक हो रहा, परंतु दूसरे ही क्षण आग की तरह जल उठा और बोला, ठीक ही तो है, मेरा खून किए डालता था सो कुछ नहीं,
और मैंने जो थोड़ी देर के लिए उसे बांध दिया, सो इस पर तुम्हारा इतना गुस्सा? ऐसा ना हो तो फिर कलयुग ही या क्यों कहलावे। परंतु तुम दोनों कितने नमक हराम हो। आर्य श्रीकांत, चले, बस हो चुका। जीजी चुप हो रही। उन्होंने इस अभियोग का जरा भी प्रतिवाद नहीं किया। क्यों नहीं किया? सो पीछे मैंने चाहे जितना क्यों न समझाओ, परंतु उस समय तो मैं बिल्कुल भी न समझ सका। तथापि मैं अलक्ष्य रूप से चुपचाप वे 5 रुपए वही खंबे के पास रखकर इंद्र के पीछे पीछे चल दिया। आंगन के बाहर आकर इंद्र चिल्लाकर बोला, हिंदू लड़की होकर जो एक मुसलमान के साथ भाग आती है, उसका धर्म कर्म ही क्या? चूल्हे में चली जाए। अब मैं न करूंगा खोज और न ही लूंगा खबर। हरामजादा नीच कहीं का। यह कहकर वह तेजी से उस वन पथ को लांघकर चल दिया। हम दोनों आकर नाव में बैठ गए। इंद्र चुपचाप नाव खेने लगा और बीच बीच में हाथ उठा उठाकर आंखें पोंछने लगा। यह साफ साफ समझ कर कि वह रो रहा है, मैंने और भी कोई प्रश्न नहीं किया। स्मशान के उसी रास्ते से मैं लौट आया और उसी रास्ते पर अब भी चला जा रहा हूँ। परंतु न मालूम क्यों आज मेरे मन में भय की कोई बात नहीं आती। मालूम होता है शायद उस समय मन इतना विह्वल और इतना ढका हुआ था कि इतनी रात को किस तरह घर में घुसूंगा, घुसने पर क्या दशा होगी, इसकी चिंता भी उसमें स्थान न पा सकी। नाव घाट पर आ लगी। मुझे उतार कर इंद्र बोला, घर चला जा श्रीकांत, तू बड़ा अपशकुनिया है। तुझे साथ ले जाने से एक न एक फसाद उठ खड़ा हो। आज से अब तुझे किसी भी कार्य के लिए न बुलाऊंगा और तू भी अब मेरे सामने न आना। जा, चला जा। इतना कहकर वह गहरे पानी में नौका ठेलकर देखते ही देखते घुमाव की तरफ अदृश्य हो गया। विस्मित, व्यवस्थित और स्तब्ध होकर मैं निर्जन नदी के तीर पर अकेला खड़ा रह गया। निस्तब्ध गंभीर रात में गंगा के किनारे बिल्कुल ही अकारण जब इंद्र मुझे बिल्कुल अकेला छोड़कर चला गया, तब मैं रुलाई को और न संभाल सका। मैं उसे प्यार करता हूँ, इसका उसने कोई मूल्य ही न समझा। दूसरे के घर में रहते हुए कठोर शासन जाल की उपेक्षा करके मैं उसके साथ गया, इसकी भी उसने कोई कदर न की। सिवाय इसके मुझे अपशकुनिया कह के अकेले असहाय अवस्था में विदा करके बेपरवाही से चला गया। उसकी यह निष्ठुरता मुझे कितनी अधिक चुभी, इसको बताने की चेष्टा करना भी निरर्थक है। इसके बाद बहुत दिनों तक ना उसने मुझे खोजा, ना मैंने ही उसे खोजा। दैवात यदि राह घाट में मिल भी जाता तो मैं इस तरह मुंह मोड़कर चला जाता कि मैंने उसे देखा ही ना हो। लड़कों के दल में उसका बड़ा सम्मान था। फुटबॉल क्रिकेट का वह दलपति था, जिम्नास्टिक अखाड़े का मास्टर था। उसके कितने ही अनुचर थे और कितने ही भक्त। मैं तो उसकी तुलना में कुछ भी न था। फिर क्यों उस 2 दिन के परिचय में ही उसने मुझे मित्र कहा, और फिर क्यों उसने त्याग दिया? परंतु जब उसने त्याग दिया तब मैं भी जबरदस्ती उसके साथ संबंध जोड़ने नहीं गया। मुझे खूब याद है कि मेरे संगी साथी जब इंद्र का उल्लेख करके उसके संबंध में तरह तरह की अद्भुत अचरज भरी बातें करना शुरू कर देते, तब मैं चुपचाप उन्हें सुनता रहता। छोटी सी बात कहकर भी मैंने कभी यह जाहिर नहीं किया कि वह मुझे जानता है अथवा उसके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। न जाने कैसे उस उम्र में ही मैं यह जान गया था कि बड़े और छोटे की दोस्ती का परिणाम शायद ऐसा ही होता है। भविष्य जीवन में मैं भाग्यवश अनेक बड़े मित्रों के संसर्ग में आऊंगा। इसीलिए शायद भगवान ने दया करके यह सहज ज्ञान मुझे दे दिया था, जिससे कि मैं कभी भी किसी भी कारण से अपनी अवस्था का अतिक्रमण करके, अर्थात अपनी योग्यता का ख्याल किए बिना मित्रता का मूल्य आंकने न जाऊं। नहीं तो देखते देखते मित्र प्रभु बन जाता है और साध की मित्रता का पाश दासत्व की बेड़ी बनकर छोटे के पैरों को जकड़ लेता है। यह दिव्य ज्ञान इतने सहज में और इस तरह सत्य रूप में मुझे प्राप्त हो गया था कि इसमें मैं हमेशा के लिए अपमान और लांछनाओं से छुटकारा पा गया। 3-4 महीने कट गए। दोनों ने ही दोनों को त्याग दिया। भले ही इसकी वेदना किसी पक्ष के लिए कितनी ही निदारूण क्यों न हो, किसी ने किसी की भी खोज खबर नहीं ली। दत्त परिवार के घर में काली पूजा के उपलक्ष्य में उस मोहल्ले का शौकिया नाटक स्टेज तैयार हो रहा था। मेघनाथ वध का अभिनय होने वाला था। इसके पहले देहात की यात्रा तो अनेक बार देखी थी, किंतु नाटक नहीं देखे थे। मैंने सारा दिन न नहाया, न खाया और न ही विश्राम किया। स्टेज बनाने में सहायता कर सकने से ही मैं मानो बिल्कुल कृतार्थ हो गया था। इतना ही नहीं, जो सज्जन राम का अभिनय करने वाले थे, उन्होंने स्वयं मुझसे उस दिन एक रस्सी पकड़ने को कहा था। इसीलिए मुझे बड़ी आशा थी कि रात्रि में जब लड़के कनात के छेदों में से अंदर ग्रीन रूम में ढुकेंगे और मार तथा लाठी के हुले खाएंगे, तब मैं श्री राम की कृपा से बच जाऊंगा। शायद वो मुझे देखकर भीतर भी एक आध बार जाने दे।
किंतु हाय रे दुर्भाग्य, सारे दिन जी जान लगाकर जो परिश्रम किया, संध्यान के बाद उसका कुछ भी पुरस्कार न मिला। घंटों ग्रीन रूम के द्वार पर खड़ा रहा। श्री राम कितनी ही बार आए गए, किंतु उन्होंने मुझे न पहचाना। एक बार पूछा भी नहीं कि मैं इस तरह से क्यों खड़ा हूँ। हाय रे अकृतज्ञ राम, क्या रस्सी पकड़वाने का मतलब भी तुम्हारा एक बारगी समाप्त हो गया? रात्रि के 10 बजे नाटक की पहली घंटी बजी। नितांत खिन्न चित्त से सारे व्यापार के प्रति श्रद्धाहीन होकर पर्दे के सामने ही एक जगह पर मैंने दखल जमाया और वहीं बैठ गया। किंतु थोड़ी ही देर के बाद सारा रूठना भूल गया। कैसा सुंदर नाटक था। जीवन में मैंने बहुत से नाटक देखे हैं, किंतु वैसा नाटक कभी न देखा। मेघनाद स्वयं एक अद्भुत तमाशा था। उसकी 6 हाथ ऊंची देह और 4 साढ़े 4 हाथ पेट का घेरा था। सभी कहते थे यदि यह मर गया तो बैलगाड़ी पर ले जाने के सिवाय और कोई उपाय नहीं। बहुत दिनों की बात हो गई, मुझे सारी घटना का स्मरण नहीं, किंतु इतना स्मरण है कि उसने उस दिन जो विक्रम दिखाया वह हमारे देश के हरान पलसाई भीम के अभिनय में सागौन की डाल कंधे पर रखकर दांत किड़मिड़ाकर भी नहीं दिखा सकता। ड्रॉप सीन उठा। जान पड़ा वे लक्ष्मण ही होंगे, थोड़ा बहुत वीरत्व प्रकाश कर रहे हैं। इसी समय वही मेघनाद कहीं से एक छलांग मारकर सामने आ गया। सारा स्टेज चरमरा कर कांप उठा और साथ ही साथ उसका खुद का पेट बांधने का जरी का कमरपट्टा भी तड़ाक से टूट गया। एक हलचल सी मच गई। कई लोग तो भयभीत होकर चित्कार उठे और कई लोग सीन ड्रॉप करने के लिए चिल्ला उठे, परंतु बहादुर मेघनाद किसी भी बात से विचलित न हुआ। बाएं हाथ से धनुष को फेंककर उसने पटलून को संभाल लिया और दाहिने हाथ से केवल तीरों से ही युद्ध करना शुरू कर दिया। धन्य वीर, धन्य वीरत्व। मानता हूं कि मैंने तरह तरह के युद्ध देखे, किंतु हाथ में धनुष नहीं, बाएं हाथ की अवस्था भी युद्ध क्षेत्र के लिए अनुकूल नहीं, फिर भी केवल दाहिने हाथ से और सिर्फ तीरों से ही लगातार लड़ाई क्या कभी किसी ने देखी है? अंत में उसी की जीत हुई। शत्रु को भगाकर आत्मरक्षा करनी पड़ी। आनंद की सीमा नहीं थी। मग्न होकर देख रहा था और मन ही मन इस विचित्र लड़ाई के लिए उसकी शत शत कोटि प्रशंसा कर रहा था। ऐसे ही समय पीठ पर अंगुली का दबाव पड़ा। मुंह घुमाकर देखा तो इंद्र। वह धीरे से बोला, बाहर आ श्रीकांत, जीजी तुझे बुलाती है। बिजली के द्वारा छू जाने के समान मैं सीधा खड़ा हो गया और बोला, कहाँ है वे? बाहर तो आ, कहता हूँ। रास्ते पर आने पर वह सिर्फ मेरे साथ चल कहकर चलने लगा। गंगा के घाट पहुंचकर देखा उसकी नाव बंधी हुई है। चुपचाप हम दोनों उसमें जा बैठे। इंद्र ने बंधन खोल दिया। फिर उसे अंधकारपूर्ण जंगल के रास्ते से होते हुए दोनों जने शाहजी की कुटी में जा पहुंचे। उस समय शायद रात्रि अधिक नहीं बाकी थी। किरासिन का एक दीपक जलाए दीदी बैठी हुई थी। उनकी गोद में शाहजी का सिर रखा हुआ था और उनके पैरों के पास एक बड़ा लंबा काला सांप पड़ा था। जीजी ने कोमल स्वर में सारी घटना संक्षेप में कह सुनाई। आज दोपहर को किसी के घर से सांप पकड़ने का बुलावा आया था। वहां इस सांप को पकड़ने में जो इनाम मिला उससे उसने ताड़ी पी ली और चढ़े नशे में संध्या के कुछ पहले घर लौट आया। फिर जीजी के बार बार मना करने पर भी वह उस सांप को खिलाने के लिए उद्यत हुआ और देर तक खिलाता भी रहा, परंतु अंत में खेल को समाप्त करने के पहले जब वह उसे पूंछ पकड़कर हांडी में बंद करने लगा, तब नशे की झोंक में आकर ज्यों ही उसके मुख को अपने मुख के पास लाकर चुंबन करके और अपना प्यार प्रकट करने गया, त्यों ही उसने भी अपना प्यार व्यक्त करने को शाहजी के गले पर तीव्र चुंबन अंकित कर दिया। जीजी ने अपने मैले आंचल की छोर से अपनी आंखों को पोंछते हुए मुझे लक्ष्य करके कहा, श्रीकांत। उसी समय उसे ज्ञात हुआ कि अब अधिक समय नहीं है। तब उसने यह कहकर कि आ रे, अब हम दोनों एक ही साथ इस दुनिया से कूच करें, सांप के सिर को पैर के नीचे दबा लिया और दोनों हाथों से इसकी पूंछ खींचकर इतना लंबा करके इसे फेंक दिया। इसके बाद दोनों ही का खेल समाप्त हो गया। इतना कहकर उन्होंने हाथ से अत्यंत वेदना के साथ शाहजी के मुख के ऊपर का कपड़ा दूर कर दिया और बहुत सावधानी से उसके नीले होठों को अपने हाथों से स्पर्श करके कहा, जाने दो, अच्छा ही हुआ इंद्रनाथ, भगवान को मैं तनिक भी दोष नहीं देती। हम दोनों में से किसी से कुछ भी बोलते न बन पड़ा। उस कंठ स्वर में जो मर्मांतिक वेदना, जो प्रार्थना और जो घना अभिमान प्रकाशित हुआ, उसे जिसने सुना उसके लिए भूल जाना शायद इस जीवन में कभी भी संभव नहीं। किंतु किसके लिए था यह अभिमान और प्रार्थना भी किसके लिए? कुछ देर स्थिर रहकर वे बोली,
तुम लोग अभी बच्चे हो, किंतु तुम दोनों को छोड़कर मेरा तो और कोई है नहीं भाई, इसलिए तुमसे भिक्षा मांगती हूँ कि इनका कुछ उपाय कर जाओ। फिर अंगुली से कुटी के दक्षिण ओर जंगल को बताकर कहा, वहां पर जगह है। इंद्रनाथ, बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि यदि मैं मर जाऊं तो उसी जगह पर सोऊं। सुबह होते ही उसी जगह पर ले जाकर इन्हें सुला देना। इस जीवन में तो इन्होंने अनेक कष्ट भोगे हैं, शायद वहां कुछ शांति पाएंगे। इंद्र ने पूछा, शाह जी क्या दफनाए जाएंगे? जीजी बोली, मुसलमान जो हैं तो कब्र में ही दफनाना होगा भाई। इंद्र ने पूछा, जीजी क्या तुम भी मुसलमान हो? जीजी बोली, हाँ, मुसलमान नहीं तो और क्या हूँ। उत्तर सुनकर इंद्र में मानो कुछ संकुचित और कुंठित हो उठा। उसके चेहरे के भाव से अच्छी तरह देख पड़ता था कि इस जवाब की उसने आशा न की थी। जीजी को दरअसल वह चाहता था, इसलिए मन ही मन एक गुप्त आशा पोषण कर रहा था कि उसकी जीजी उसी के समाज की एक स्त्री है। परंतु मुझे उनके कहने पर विश्वास न हुआ। खुद उनके मुंह से स्वीकारोक्ति सुनकर भी मेरे मन में यह बात बैठ न सकी कि वे हिंदू कन्या नहीं है। बाकी रात भी कट गई। इंद्र निर्दिष्ट स्थान में जाकर कब्र खोदाया और हम तीनों जनों ने ले जाकर शाहजी की मृतदेह को समाहित कर दिया। गंगा जी के ठीक ऊपर कंकड़ों का एक कगारा टूटकर मानो किसी की ठीक अंतिम शैया के लिए ही अपने आप जगह बन गई थी। 20-25 हाथ नीचे ही जाद्रवी मैया की धारा थी और ऊपर सिर से वन्य लताओं का आच्छादन। किसी प्रिय वस्तु को सावधानी से लुका कर रखने के लिए मानो यह स्थान बनाया गया था। बड़े ही भाराक्रांत हृदय से हम तीनों जने पास ही बैठे और एक जन हमारी गोद के ही पास मिट्टी के नीचे चिर निद्रा में अभिभूत होकर सो गया। तब भी सूर्योदय नहीं हुआ था। नीचे से मंद श्रोता भागीरथी का कलकल शब्द कानों में आने लगा। सिर के ऊपर आसपास वन के पक्षी प्रभाती गाने लगे। कल जो था आज वह नहीं है। कल सुबह क्या सोचा था कि आज रात इस तरह बीतेगी? कल कौन जानता था कि एक मनुष्य का शेष मुहूर्त इतने निकट आ पहुंचा है। हठात जीजी उसकी कब्र पर लेट गई और विदीर्ण कंठ से चिल्लाकर रो पड़ी, माँ गंगा, मुझे भी अपने चरणों में स्थान दे दो, मेरे लिए अब और कहीं कोई जगह नहीं। उनकी यह प्रार्थना, यह निवेदन कितना मार्मांतिक सत्य था, यह उस दिन में उसकी तीव्रता का अनुभव नहीं कर सका जितना कि उसके 2 दिन बाद कर सका। इंद्र ने एक बार मेरी ओर आंखें उठाकर देखा, उसके बाद उस आर्त स्वर में कहा, जीजी तुम मेरे यहाँ चलो, मेरी माँ अभी जीती है, वे तुम्हें फेंकेंगी नहीं, अपनी गोद में उठा लेंगी। वे प्रेम मूर्ति हैं, एक बार चलकर तुम सिर्फ उनके सामने खड़ी भर हो जाना। चलो, तुम हिंदू ही की लड़की हो जीजी, मुसलमानिन किसी भी तरह नहीं। जीजी कुछ बोली नहीं। कुछ देर उसी तरह मूर्छित सी पड़ी रही और अंत में उठ बैठी। इसके बाद उठकर हम तीनों ने गंगा स्नान किया। जीजी ने हाथ की चूड़ियां और सुहाग की कंठी तोड़कर गंगा में बहा दी। मस्तिष्क से सिंदूर पोंछकर सद विधवा के वेश में सूर्योदय के साथ ही वे कुटी में लौट आई। इतने दिनों बाद पहले पहल आज उन्होंने कहा कि शाहजी उनका पति था, किंतु इंद्र के मन में यह बात अच्छी तरह जमकर बैठती ही नहीं थी। संदिग्ध स्वर में उसने प्रश्न किया, किंतु तुम तो हिंदू की लड़की हो जीजी? जीजी बोली, हाँ, ब्राह्मण की लड़की हूँ, और वे भी ब्राह्मण थे। इंद्र कुछ देर अवाक हो रहा, फिर बोला, उन्होंने अपनी जात क्यों छोड़ दी? जीजी बोली, सो बात मैं अच्छी तरह नहीं जानती भाई, किंतु जब उन्होंने अपनी जात खो दी तो उसके साथ मेरी भी खो गई। स्त्री सहधर्मिणी है, नहीं तो वैसे मैंने अपने हाथों अपनी जाति कभी भी नहीं छोड़ी और किसी भी दिन किसी भी तरह का अनाचरण नहीं किया। इंद्र गाढ़े स्वर में बोला, सो तो मैं देखता हूँ जीजी, इसीलिए तो जब तब मेरे मन में यही बात आती रही है। मुझे माफ करना जीजी, तुम यहाँ कैसे आ पड़ी? तुम्हारी किस तरह ऐसी दुर्बुद्धि हुई? परंतु अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, तुम्हें मेरे घर चलना ही पड़ेगा। चलो, इसी वक्त चलो। जीजी कुछ देर चुपचाप मानो कुछ सोचती रही, फिर मुंह उठाकर धीरे से बोली, अभी मैं कहीं ना जा सकूंगी इंद्रनाथ। क्यों नहीं जा सकोगी जीजी? जीजी बोली, मुझे कुछ मालूम है कि वे कुछ देना कर गए हैं, जब तक उसे चुका न दूं तब तक कहीं नहीं हिल सकती। इंद्र हठात क्रुद्ध हो उठा और बोला, सो तो मैं भी जानता हूँ, ताड़ी की दुकान का, गांजे की दुकान का जरूर कुछ देना होगा, किंतु इससे तुम्हें क्या? किसकी ताकत है कि तुमसे रुपया मांगे? चलो तुम मेरे साथ, देखो कौन रोकता है तुम्हें। इतने दुख में भी जीजी को कुछ हंसी आ गई। बोली, अरे पागल, मुझे रोकने वाला मेरा खुद का ही धर्म है, पति का ऋण मेरा खुद का ही ऋण है, और उन लेने वालों को तुम किस तरह रोक सकोगे भाई?
यह नहीं हो सकता। आज तुम लोग घर जाओ, मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत है उसे बेच बाच कर कर्ज चुकाने की कोशिश करूंगी। कल परसों फिर किसी दिन आना। इतनी देर तक मैं चुप ही था। इस बार बोला, जीजी मेरे पास घर में और भी 4-5 रुपए पड़े हैं, ले आऊं? बात पूरी भी न होने पाई थी कि वे उठकर खड़ी हो गई और छोटे बच्चे की तरह मुझे अपनी छाती से लगाकर, मेरे मस्तक पर अपने होठ छुआकर मेरे मुंह की ओर प्रेम से देखती हुई बोली, नहीं भैया, और लाने की जरूरत नहीं। तुम उस दिन 5 रुपए रख गए थे, तुम्हारी वह दया मैं मरने तक याद रखूंगी। भैया आशीर्वाद दिए जाती हूँ कि भगवान सदा तुम्हारे हृदय के भीतर बसे। बोलते बोलते ही उनकी आंखों से झरझर नीर झरने लगा। करीब 8-9 बजे हम घर जाने को तैयार हुए। उस दिन वे साथ साथ रास्ते तक पहुंचाने आई। जाते समय इंद्र का एक हाथ पकड़कर बोली, इंद्रनाथ, श्रीकांत को तो आशीर्वाद दे दिया, किंतु तुम्हें आशीर्वाद देने का साहस मुझ में नहीं है। तुम मनुष्य के आशीर्वाद से परे हो, इसलिए मैंने आज मन ही मन तुम्हें भगवान के श्री चरणों में सौंप दिया है, वे तुम्हें अपना ले। इंद्र को उन्होंने पहचान लिया था। रोकते हुए भी इंद्र ने उनके पैरों की धूलि को सिर से लेकर प्रणाम किया और रोते रोते कहा, जीजी, इस जंगल में तुम्हें अकेली छोड़कर जाने को मेरा किसी भी तरह साहस नहीं होता। मन में न जाने क्यों ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें देख न पाऊंगा। जीजी ने उनका कुछ जवाब न दिया। सहसा मुंह फेरकर आंखें पोंछती हुई वे उसी वन पथ से अपनी शोक से ढकी हुई उस शून्य कुटी में लौट गई। जहां तक दिखाई देती रही वहां तक मैं उनकी ओर देखता रहा, किंतु उन्होंने एक बार भी लौटकर नहीं देखा। उसी तरह मस्तक नीचा किए एक ही भाव से चलती हुई वे दृष्टि से ओझिल हो गई। और तब उन्होंने लौटकर क्यों न देखा, इसे मन ही मन हम दोनों जनों ने अनुभव किया। 3 दिन बाद स्कूल की छुट्टी होते ही बाहर आकर देखा कि इंद्रनाथ फाटक के बाहर खड़ा है। उसका मुंह अत्यंत शुष्क हो रहा था, पैरों में जूते नहीं थे और घुटनों तक धूल भरे हुए थे। उस अत्यंत दीन चेहरे को देखकर मैं भयभीत हो गया। वह बड़े आदमी का लड़का था और साधारणतया बाहर से कुछ शौकीन भी था। ऐसी अवस्था में मैंने उसको कभी न देखा था और मैं समझता हूँ कि किसी ने भी उसे ऐसी अवस्था में न देखा होगा। इशारा करके मुझे मैदान की ओर ले जाकर उसने कहा, जीजी नहीं है, कहीं चली गई। मेरे मुंह की ओर उसने आंख भी उठाकर नहीं देखा। बोला, कल से कितनी ही जगह जाकर खोज आया हूँ, परंतु कहीं नहीं दिखाई देती। तेरे लिए एक चिट्ठी लिख कर गई है, यह ले। इतना कहकर वह एक ओर मुड़ा और पीला कागज मेरे हाथ में थमाकर जल्दी जल्दी पैर बढ़ाता हुआ दूसरी ओर चल दिया। जान पड़ा कि उसका हृदय इतना पीड़ित, इतना शोकातुर था कि वह किसी के साथ आलोचना करना उसके लिए असाध्य था। मैं उसी जगह धम से बैठ गया और घड़ी खोलकर उस कागज को मैंने अपनी आंखों के सामने रखा। उसमें जो कुछ लिखा था, इतने समय बाद यद्यपि वह सब याद तो नहीं रहा, फिर भी बहुत सी बातें याद है। लिखा था, श्रीकांत, जाते समय मैं तुम लोगों को आशीर्वाद दिए जाती हूँ। केवल आज ही नहीं, जितने दिन जीऊंगी तुम्हें आशीर्वाद देती रहूंगी, किंतु मेरे लिए तुम दुख मत करना। इंद्रनाथ मुझे ढूंढता फिरेगा, यह मैं जानती हूँ, किंतु तुम उसे समझाकर रोकना। मेरी सब बातें तुम आज नहीं समझ सकोगे, किंतु बड़े होने पर एक दिन अवश्य समझोगे। इस आशा से यह पत्र लिखे जा रही हूँ। अपनी कहानी अपने ही मुंह से तुमसे कही जा सकती थी, परंतु न जाने क्यों नहीं कह सकी। कहूँ कहूँ सोचते हुए भी न जाने क्यों चुप रह गई, परंतु यदि आज न कही तो फिर कभी कहने का मौका न मिलेगा। मेरी कहानी सिर्फ मेरी कहानी नहीं, मेरे स्वामी की कहानी भी है, और फिर वह भी कुछ अच्छी कहानी नहीं है। मेरे इस जन्म के कितने पाप हैं सो तो मैं नहीं जानती, किंतु पूर्व जन्म के संचित पापों की कोई सीमा परिसीमा नहीं, इसमें जरा भी संदेह नहीं। इसलिए जब जब मैंने कहना चाहा तब तब मेरे मन में यही आया कि स्त्री होकर अपने मुंह से पति की निंदा करके उस पाप के बोझ को और भी भाराक्रांत नहीं करूंगी। किंतु अब वे परलोक चले गए हैं, और परलोक चले गए इसीलिए उसके कहने का कोई दोष नहीं, यह मैं नहीं मानती। फिर भी न जाने क्यों अपनी इस अंतर्विहीन दुख कथा को तुम्हें जनाए बगैर मैं किसी भी तरह विदा लेने में समर्थ नहीं हो पा रही हूँ। श्रीकांत, तुम्हारी इस दुखिनी जीजी का नाम है अन्नदा। पति का नाम क्यों छुपा रही हूँ, इसका कारण इस लेख को शेष पर्यंत पढ़ने के बाद मालूम होगा। मेरे पिता बड़े आदमी हैं, उनका कोई लड़का नहीं है, हम सिर्फ 2 बहनें थीं। इसलिए मेरे पिता ने मेरे पति को एक दरिद्र के घर से लाकर अपने पास रखकर पढ़ा लिखा कर आदमी बनाना चाहा। वे उन्हें पढ़ा लिखा तो अवश्य सके, किंतु आदमी न बना सके। मेरी बड़ी बहन विधवा होकर घर ही में रहती थी, उसकी हत्या करके वे एक दिन लापता हो गए। यह दुष्ट कर्म उन्होंने क्यों किया, इस हेतु तुम्हें भी बच्चे हो, इसलिए न समझोगे, फिर भी किसी दिन तो जान लोगे। पर कहो तो श्रीकांत,
यह दुख कितना बड़ा है, यह लज्जा कितना मर्मांतिक है। फिर भी तुम्हारी जीजी ने सब कुछ सह लिया, किंतु पति बनकर जिस अपमान की अग्नि को उन्होंने अपनी स्त्री के हृदय में जला दिया था, उस ज्वाला को तुम्हारी जीजी आज तक न बुझा सकी। पर जाने दो उस बात को। उक्त घटना के 7 वर्ष बाद मैंने उन्हें फिर देखा। जिस वेश में तुमने उन्हें देखा था, उसी वेश में वे हमारे घर के सामने सांप का खेल दिखा रहे थे। उन्हें और तो कोई नहीं पहचान सका, किंतु मैंने पहचान लिया। मेरी आंखों को वे धोखा नहीं दे सके। सुना है कि यह दुस्साहस भी उन्होंने मेरे लिए ही किया था, परंतु यह झूठ है। फिर भी एक दिन गहरी रात में खिड़की का द्वार खोलकर मैंने पति के लिए ही गृह त्याग कर दिया। किंतु सबने यही सुना, यही जाना कि अन्नदा कुल को कलंक लगाकर घर से निकल गई। यह कलंक का बोझ मुझे हमेशा ही अपने ऊपर लादे फिरना होगा। कोई उपाय नहीं है, क्योंकि पति के जीवित रहते तो अपने आप को प्रकट नहीं कर सकी। पिता को पहचानती थी। वे किसी भी तरह कभी भी अपनी संतान की हत्या करने वालों को क्षमा नहीं कर सकते। किंतु आज यद्यपि वह भय नहीं है, आज जाकर यह सब हाल उनसे कह सकती हूँ। किंतु इतने दिनों बाद कौन विश्वास करेगा? इसीलिए पितृगृह में भी अब मेरे लिए कोई स्थान नहीं। और फिर अब मैं मुसलमानिन हूँ। यहाँ पर जो पति का कर्ज था वह सब चुक गया। मैंने अपने पास 2 सोने की बालियां छिपा कर रखी थी, उन्हें आज बेच दिया। तुम जो 5 रुपए रख कर गए थे, उन्हें मैंने खर्च नहीं किया। बड़े रास्ते के मोड़ पर जो मोदी की दुकान है, उसके मालिक के पास उन्हें रख दिया है। मांगते ही वे तुम्हें मिल जाएंगे। मन दुखी मत करना भैया, ये रुपये तो अवश्य मैंने लौटा दिए, किंतु तुम्हारे उस कच्चे कोमल छोटे से हृदय को मैं अपने हृदय में रखे लिए जाती हूँ। और तुम्हारी जीजी का यह एक आदेश है कि तुम लोग मेरी याद करके अपना मन खराब न करना। समझ लेना कि तुम्हारी जीजी जहाँ भी रहेगी अच्छे से ही रहेगी, क्योंकि दुख सहन करते करते उसकी यह दशा हो गई है कि उसके शरीर पर अब किसी भी दुख का असर नहीं होता। किसी तरह से भी उसे व्यथा नहीं पहुंच सकती। मेरे दोनों भाइयों, तुम्हें मैं क्या कहकर आशीर्वाद दूं, सो मैं ढूंढ कर भी नहीं पा सकती हूँ। इसीलिए केवल यही कहे जाती हूँ कि भगवान यदि पतिव्रता स्त्री की बात रखते हैं तो तुम लोगों की मैत्री चिरकाल के लिए अक्षय करें। तुम्हारी जीजी, अन्नदा। आज मैं अकेला ही मोदी के यहाँ जाकर खड़ा हो गया। परिचय पाकर मोदी ने एक छोटा सा पुराना चीथड़ा बाहर निकाला और गांठ खोलकर उसमें से 2 सोने की बालियां और 5 रुपए निकाले। उन्हें मेरे हाथों में देकर वह बोला, बहू जी, ये 2 बालियां मुझे 31 रुपए में बेचकर शाहजी का समस्त ऋण चुकाकर चली गई हैं, किंतु कहाँ चली गई है सो नहीं मालूम। इतना कहकर वह किसका कितना ऋण था इसका हिसाब बतलाकर बोला। जाते समय बहू के हाथ में कुल 5.5 आने पैसे थे, अर्थात 22 पैसे लेकर उस निरुपाय निराश्रय स्त्री ने संसार के दुर्गम पथ पर अकेले ही यात्रा कर दी है। पीछे से उसके ये दोनों प्यारे बालक कहीं उसे आश्रय देने में व्यर्थ प्रयास में उपायहीन वेदना से व्यथित न हो, इस भय से बिना कुछ कहे ही वे बिना किसी लक्ष्य के घर से बाहर चली गई हैं। कहाँ, सो भी किसी को उन्होंने नहीं जानने दिया। इतना ही नहीं, किंतु मेरे 5 रुपये भी उन्होंने स्वीकार नहीं किए। फिर भी मन में यह समझकर कि उन्होंने ले लिए हैं, मैं गर्व और आनंद से न जाने कितने दिनों तक, न जाने कितने आकाश कुसुमों की सृष्टि करता रहा, पर वे मेरे सब कुसुम शून्य में मिल गए। अभिमान के मारे आंखों में जल छलछला आया, जिसे उस बूढ़े से छिपाने के लिए मैं तेजी से बाहर निकल गया। बार बार मन ही मन कहने लगा कि इंद्र से तो उन्होंने कितने ही रुपए लिए, किंतु मुझसे कुछ भी नहीं लिया। जाते समय नहीं कहकर वापस चली गई, किंतु अब मेरे मन में वह अभिमान नहीं है। सयाना होने पर अब मैंने समझ लिया है कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो उन्हें दान दे सकता था। उस जलती अग्निशिखा में मैं जो भी देता वह जलकर खाक हो जाता। इसलिए जीजी ने मेरा दान वापस कर दिया। किंतु इंद्र और मैं क्या एक ही धातु के बने हुए हैं, जो जहां वह दान करे वहां ढीठता से मैं भी अपना हाथ बढ़ा दूं? इसके सिवा यह भी तो मैं समझ सकता हूँ कि आखिर किसका मुंह देखकर उन्होंने इंद्र के आगे हाथ फैलाया था। खैर, जाने दो इन बातों को। इसके बाद अनेकों जगहों पर मैं घूमा फिरा हूँ, किंतु इन जली आंखों से मैं कभी उन्हें फिर न देख पाया। मुझे वे फिर नहीं दिखाई दी, किंतु हृदय में वह हंसता हुआ मुख हमेशा वैसा ही दिख पड़ता है। उनके चरित्र की कहानी का स्मरण करके जब कभी मैं मस्तक झुकाकर मन ही मन उन्हें प्रणाम करता हूँ, तब केवल यही बात मेरे मन में आती है कि भगवान, यह तुम्हारा कैसा न्याय है। हमारे इस सती सावित्री के देश में तुमने पति के कारण सहधर्मिणी को अपरिसीम दुख देकर सती के महात्मा को उज्जवल से उज्जवलतर करके संसार को दिखाया। यह मैं जानता हूँ।
उनके समस्त दुख दैन्य को चिर स्मरणीय कीर्ति के रूप में रूपांतरित करके जगत के संपूर्ण नारी जाति को कर्तव्य के ध्रुव पथ पर आकर्षित करने की तुम्हारी जो इच्छा है, उसको भी मैं अच्छी तरह समझता हूँ। किंतु हमारी ऐसी जीजी के भाग्य में इतनी बड़ी विडंबना और अपशय क्यों लिख दिया? किस लिए तुमने ऐसी सती के मुंह पर असत्य की गहरी काली छाप मारकर उसे हमेशा के लिए संसार से निर्वासित कर दिया? उनको तुमने क्यों नहीं छुड़ा लिया? उनकी जाति छुड़ाई, धर्म छुड़ाया, संसार, समाज, प्रतिष्ठा सभी तो छुड़ा लिया। और जो अपरिमित दुख तुमने दिया, उसका तो मैं आज भी साक्षी हूँ। इसका भी मुझे दुख नहीं जगदीश्वर, किंतु जिनका आसन सीता, सावित्री आदि सतियों के समीप है, उन्हें उनके माँ बाप, कुटुंबी, शत्रु मित्र आदि ने किस रूप में जाना? उल्टा के रूप में, वैश्य के रूप में। इससे तुम्हें क्या लाभ हुआ और संसार को भी क्या मिला? हाय रे, कहाँ है उनके वे सब आत्मीय स्वजन और भाई बंधु? यदि एक दफे भी मैं जान सकता, वह देश फिर कितनी ही दूर क्यों ना होता, इस देश के बाहर ही क्यों ना होता, तो भी मैं वहां जाकर अवश्य कहता, यही है तुम्हारी अन्नदा और यही है उनकी अक्षय कहानी। तुमने जिस लड़की को कुल की कलंकिनी मान लिया, उसका नाम यदि सुबह एक दफे भी ले लिया करोगे ना, तो अपने पापों से छुट्टी पा जाओगे। इस घटना से मैंने एक सत्य को प्राप्त किया है। पहले भी मैं एक दफे कह चुका हूँ कि नारी के कलंक की बात पर मैं सहज ही विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे जीजी की याद आ जाती है। यदि उनके भाग्य में भी इतनी बड़ी बदनामी हो सकती है, तो फिर संसार में और क्या नहीं हो सकता? एक मैं हूँ और एक वे हैं, जो सर्व काल में सर्व पाप पुण्य के साक्षी हैं। इनको छोड़कर दुनिया में ऐसा कौन है जो अन्नदा को जरा से स्नेह के साथ भी स्मरण करे? इसीलिए सोचता हूँ कि न जानते हुए नारी के कलंक की बात पर अविश्वास करके संसार में ठगा जाना भला है, किंतु विश्वास करके पाप का भागी होना अच्छा नहीं। उसके बाद बहुत दिनों तक इंद्र को नहीं देखा। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।